A very good morning, students. In the previous class, we have completed 2 pages of this chapter 3. Now we are going to start national teams. Okay. Many competitive sports are played between teams belonging to different nations. Such teams are called national teams. Since they represent the country, the national sport of India is hockey. आप ऐसा देखते हो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स जो होते हैं वो टीम्स में खेले जाते हैं, जो कि अपने अपने नेशन के लिए, अपने देश के लिए, कंट्री के लिए खेले जाते हैं. इस तरह की टीम को हम नेशनल टीम्स कहते हैं, जो कि अपनी कंट्री को, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं टीम्स. और अगर हमारे कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का नेशनल स्पोर्ट क्या है? हॉकी है. ओके. क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया. हमारे इंडिया में हमारा भले नेशनल गेम हॉकी है, बट क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, चाहे वो मैन क्रिकेट हो या वुमेन क्रिकेट हो. ओके. इन इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983 एंड 2011. हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक 1983 में एंड 2011 में. ओके. इन यूरोप फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल स्पोर्ट. यूरोप में फुटबॉल एक बहुत ही पॉपुलर वहाँ का नेशनल स्पोर्ट है. मेंबर्स ऑफ नेशनल टीम्स आर कॉल्ड नेशनल लेवल प्लेयर्स. जो हमारी नेशनल टीम के मेंबर्स होते हैं उनको नेशनल लेवल के प्लेयर्स कहा जाता है. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेशनल लेवल प्लेयर्स ऑफ इंडिया आर. हमारे अगर बात करते हैं कि नेशनल लेवल प्लेयर्स की इंडिया के, तो आप बोल सकते हो सानिया मिर्ज़ा, लिएंडर पेस, साइना नेहवाल एंड विराट कोहली. सचिन तेंदुलकर वॉज द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम्स हु प्लेड फॉर इंडिया. इन सब के अलावा अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो मोस्ट पॉपुलर प्लेयर हैं, जो कि हमेशा, चाहे वो अभी खेल रहे हो, नहीं खेल रहे हो, पहले के टाइम के लोगों की बात हो, आज के लोगों की, हर तरह के लोग उन्हें पसंद करते हैं. राइट डाउन द नेम ऑफ फेमस नेशनल लेवल प्लेयर फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग स्पोर्ट्स. अब आपको यहाँ हॉकी, क्रिकेट, टेनिस एंड चेस दिया है. इन सब से अपने फेवरेट नेशनल लेवल प्लेयर का नाम बताना है. ठीक है. वैसे हॉकी एंड टेनिस तो हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते. हाँ, चेस, क्रिकेट. सो इन क्रिकेट माय फेवरेट प्लेयर इज़ विराट कोहली एंड इन चेस माय फेवरेट प्लेयर इज़ विश्वनाथन आनंद. ओके स्टूडेंट्स. सो आपको टेनिस और हॉकी में भी बताना है, आपको चारों में अपने फेवरेट स्पोर्ट पर्सन का नाम बताना है. लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स. इन इंडिया सम स्पोर्ट्स आर मोस्ट पॉपुलर देन others in particular state or region. For example, wrestling is very popular in Haryana. Name one sport which is popular in your state. ठीक है. हमारे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट्स में, रीजन में कुछ पॉपुलर गेम्स हैं. जैसे कि हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में रेसलिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है. तो इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स. इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं, मार्शल आर्ट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं. मल्लखम्ब इज अ फॉर्म ऑफ जिमनास्टिक्स विच इज़ परफॉर्म्ड विथ अ पोल. ठीक है. मल्लखम्ब एक जिमनास्टिक का फॉर्म है जिसको कि हम लोग पोल्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं. कलेरीपट्टू इज़ अ मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला. ठीक है. वाइल सरित सरक इज़ फ्रॉम मणिपुर. ठीक है. सरित सरक कहाँ से है? मणिपुर से है. इन हिमाचल प्रदेश एन आर्चरी कॉम्पिटिशन कॉल्ड थोड़ा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बैसाखी फेस्टिवल. हिमाचल प्रदेश में एक आर्चरी कंपटीशन होता है थोड़ा टेक्स, जो कि बैसाखी के फेस्टिवल के टाइम खेला जाता है. हियर 2 अपोजिंग टीम्स रिप्रेजेंट द पांडवास एंड कौरवास फ्रॉम द महाभारत. इसमें क्या होता है? 2 अपोजिट टीम्स होती हैं, एक पांडवास होती है और एक कौरवास होती हैं. पांडव्स और कौरव्स कौन थे ये आपको पता होना चाहिए. ये हमारे महाभारत के कैरेक्टर्स थे. ठीक है. इन दीज एनी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स विच इज़ पॉपुलर इन योर स्टेट. अब आपकी सबसे पहली बात कि आप किस स्टेट में रहते हो. हम उत्तर प्रदेश में रहते हो. तो हमारे स्टेट में कौन सा मार्शल आर्ट या ट्रेडिशनल गेम फेमस है आपको ये बताना है. इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जिमनास्टिक्स आर परफॉर्म्ड बाय एक्रोबैट्स कॉल्ड नेट्स. ठीक है. इंडिया के कई पार्ट्स में जिमनास्टिक को हम लोग एक्रोबैट्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं, जिसको कि हम लोग नेट्स भी बोलते हैं. They perform various tricks like tightrope walking, walking on stilts, performing cartwheels or
हेड स्टैंड्स etc, जिसको कि अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि टाइटो वॉकिंग है, स्टील्स पे वॉकिंग है, या तो कार्ट व्हील्स या हेड स्टैंड्स, इन सब के थ्रू वॉकिंग होती है. दे स्टार्ट ट्रेनिंग एट अ यंग एज एंड वर्क हार्ड टू स्टे फिट एंड एगाइल. ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत कंसंट्रेट होने की ज़रूरत होती है पर्सनस को. These skills are usually passed down from families from generation to generation, nets from villages, towns and cities. ये जो स्किल्स है ना, ऐसा नहीं अचानक से आ जाती है, जनरेशन टू जनरेशन हम ये बोलते हैं कि ये स्किल्स पास होती जाती है. द ट्रेडिशनल इंडियन फ्रॉम आवर रेसलिंग इज नोन एज कुश्ती, while wrestlers are called पहलवान. ट्रेडिशनल रेसलर्स इन इंडिया ट्रेन इन अखाराज. अगर इंडिया के ट्रेडिशनल बात हम करते हैं तो रेसलिंग, जिसको कि हम कुश्ती भी कहते हैं, और वहाँ पे रेसलर्स को पहलवान कहा जाता है. ठीक है, और जो इंडियन रेसलर्स को ट्रेन कहाँ किया जाता है, उसको कोर्ट नहीं बोलते, उसको हम लोग अखाड़ास बोलते हैं. ओके, रेसलर हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट. उनकी डाइट मतलब खान पान बहुत स्ट्रिक्ट होता है, विच इज़ मोस्टली वेजिटेरियन, जो कि ज़्यादातर शाकाहारी होता है. दे ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज गुरु और टीचर. वो अपने गुरु या टीचर जो भी उनका सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं. इवन आफ्टर देयर ट्रेनिंग इज कम्प्लीटेड, जैसे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, द गुरुज ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन ऑफ देयर लिप्स. दीज नोन एज गुरु शिष्य परंपरा. और उसके बाद पूरे होने के बाद भी गुरु के कहने के अकॉर्डिंग वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं. इसी को हम लोग गुरु शिष्य परंपरा भी कहते हैं. चांदगी राम एंड दारा सिंह आर द मोस्ट पॉपुलर रेसलर्स. चांदगी राम और दारा सिंह ये हमारे दो बहुत फेमस रेसलर्स हैं जो कि पुराने समय से बिलोंग करते हैं. अब अदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स दैट पीपल इन इंडिया एंजॉय आर बोट रेसेस एंड बुलक कार्ट रेसेस. इसके अलावा बोट रेस जो कि नाव की, और बुलक मतलब बुलक कार्ट जो गाड़ियाँ होती हैं ना, बैलगाड़ी, उसकी रेस इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. चेस एंड अदर बोर्ड गेम्स लाइक पचीसी डेवलप्ड इन इंडिया एंड कंटिन्यू टू बी पॉपुलर. चेस है या पचीसी नाम का एक गेम है जो कि इंडिया में ही डेवलप हुआ और काफ़ी पॉपुलर हुआ है. ग्रेजुअली हाउएवर ट्रेडिशनल गेम्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न वंस. धीरे धीरे ट्रेडिशनल गेम्स को मॉडर्न गेम्स ने रिप्लेस कर दिया है. चिल्ड्रन प्रेफर टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर. लैक ऑफ स्पेस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस, कि जो चिल्ड्रन हैं वो कंप्यूटर गेम्स खेलना आजकल ज़्यादा पसंद करते हैं इन द अगर कंपैरिजन करें तो आउटडोर या इंडोर गेम्स के. ठीक है, आपको इस तरह से इन आवर वैल्यूज़ की अगर हम इस चैप्टर से बात करते हैं, वी शुड ऑलवेज प्ले गेम्स इन राइट स्पिरिट. हमें हमेशा गेम अच्छे भावना से खेलना चाहिए. विनिंग और लॉजिंग मेक्स अस अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एंड टीचर्स हाउ फोकस और हार्ड वर्क कैन हेल्प अस अचीव आवर गोल्स. कि कभी भी ऐसा नहीं है कि गेम्स जीतने के लिए गलत रूल्स फॉलो की जाए, किसी को हर्ट किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. हमें गेम्स हमेशा ही फेयर तरीके से खेलना चाहिए. हार और जीत बस एक हिस्सा है गेम का, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हाँ, हमें अगर हम जीत जाते हैं तो अच्छी बात है, कंटिन्यू रखना. हार जाते हैं तो हमारे कंसंट्रेशन में इस तरह की कुछ कमी थी जो कि हमें दूर करना है. इस तरीके से हमारा ये जो सेकेंड चैप्टर था गेम्स वी प्ले कंप्लीट हो चुका है. आपको इसे रिवाइज करना है. एंड इफ़ यू ऑल हैव एनी सिंगल प्रॉब्लम देन आस्क मी. नेक्स्ट टर्न पे हम इसके एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.